हेलो दोस्तों। हॉरर डोमेन हिंदी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को सुनाऊंगा मेरे एक दोस्त के साथ घटी एक बिल्कुल सच्ची डरावनी घटना। तो अपना हेडफोन्स लगाइए और बने रहे इस वीडियो के अंत तक। ये घटना मेरे दोस्त के साथ बहुत सालों पहले घटा था और आज जाके कहीं उसने मुझे ये कहानी सुनाया है। तो आगे की कहानी मैं आप लोगों को अपने दोस्त के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाऊंगा। मेरा नाम वैभव है और मैं पश्चिम बंगाल का रहने वाला हूँ। दोस्तों, ये घटना तब की है जब मैं 5th क्लास में था और उस टाइम एक दिन मार्च के महीने में मैं अपने पापा के साथ बुआ के घर आया हुआ था। मेरे बुआ का घर बर्धमान के जामुड़िया के पास एक गांव में है। पापा अपने किसी काम से उनके घर जा रहे थे। तभी मैंने भी उनके साथ जाने की जिद की तो पापा मुझे भी अपने साथ ले गए। खैर, अपने बुआ के घर मैं पहली बार आया हुआ था। उस दिन मैं अपने कजन्स के साथ दिन भर खूब खेला और फिर धूप कम होते ही एक कजन भैया के साथ गांव घूमने निकल पड़ा। वो गांव पेड़ पौधों से घिरा हुआ बहुत ही सुंदर था। फिर वो मुझे एक तालाब के पास ले आए। बाकी गांव की तरह ही ये तालाब भी बहुत ही खूबसूरत था। वो तालाब बहुत बड़े बड़े आम के पेड़ों से घिरा हुआ था। हर एक पेड़ पर आम की कलियां खिली हुई थी। विभिन्न रंगों की आम की उन कलियां देखने में बहुत ही मनमोहक लग रही थी। उस समय मेरे भैया ने मुझसे कहा कि गर्मियों के मौसम में यहाँ हम दोस्त लोग चुपके से आम तोड़ने आते हैं। इन गर्मियों की छुट्टी में चले आओ आम खाने। खैर, अगले दिन पापा के साथ मैं घर आ गया, लेकिन मन ही मन मैंने ठान लिया था कि कैसे भी करके मुझे इस बार गर्मियों की छुट्टी में अपने बुआ के घर आना ही है। गर्मियों की छुट्टियां आते ही मैंने जिद पकड़ी कि मुझे बुआ के घर जाना है। फिर पापा मुझे बुआ के घर ले गए। मैं बहुत खुश था, मन ही मन ये सोचकर कि इस बार भैया और उनके दोस्तों के साथ आम के पेड़ से आम तोड़ने का मजा आ जाएगा। लेकिन फिर मुझे पता चला कि भैया तो इस छुट्टियों में अपने मामा के घर चले गए हैं। मैं तब थोड़ा दुखी हो गया। फिर मैंने सोचा कि मैं अकेले ही वहां आम तोड़ने के लिए जाऊंगा। मैंने किसी को बताए बिना ही शाम को वहां आम तोड़ने के लिए चला गया। मैंने वहां पर खूब आम खाए और कुछ आम जेब में भरकर घर ले आ रहा था कि तभी मुझे एक कच्चा रास्ता दिखा। वो रास्ता बहुत ही पतला था, जिससे कि कोई एक आदमी साइकिल लेके जा सकता हो, उतना पतला। खैर, फिर मुझे पता नहीं क्या हुआ, ना चाहते हुए भी मैं उस रास्ते से चलने लगा। धीमी कदमों से मैं उस रास्ते में आगे बढ़ रहा था। वो रास्ता बहुत ही बड़े बड़े पेड़ों से घिरा हुआ था। वो पेड़ बहुत ही ज्यादा बड़े थे। उन पेड़ों को देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो वो पेड़ इस दुनिया के है ही नहीं। खैर, फिर वो रास्ता एक छोटे से तालाब के पास जाकर खत्म हो गया। वो तालाब बहुत ही गंदा था और वहां से सड़े हुए मांस की बदबू आ रही थी। इसीलिए मैं वहां पर ज्यादा देर तक रुका नहीं। मैं वहां से घर की ओर वापस मुड़ गया। खैर, अगले दिन मैं फिर से आम तोड़ने के लिए चला गया। पिछले दिन की तरह मैंने उन पेड़ों से खूब आम तोड़े और एक आम जेब में भरकर मैं घर लौट रहा था। फिर घर लौटते वक्त वो रास्ता मुझे दोबारा दिखा। आज मैंने वहां एक अजीब बात नोटिस की। अजीब बात यह था कि शाम के उस वक्त जहां चारों ओर दिन की रोशनी खत्म हो रही थी, उस पतले से रास्ते में तब भी बाकी जगह के मुकाबले ज्यादा रोशनी थी। ऐसा लग रहा था कि मानो वहां पर जैसे सुबह हो रही हो। उत्सुकता के कारण मैं उस कच्चे और पतले रास्ते में फिर से चला गया। छोटी छोटी कदमों से मैं आगे बढ़ रहा था कि तभी मुझे कुछ दूरी में 7-8 लोग दिखे। वो लोग सभी सफेद कपड़े पहने हुए थे और उस गंदे से तालाब को घेर कर खड़े थे। मुझे ये बात बहुत ही अजीब लगी कि कौन लोग हैं जो कि इतने बदबूदार तालाब के पास ऐसे सफेद कपड़ों में खड़े हैं। और वो लोग
शाम के वक्त वहां कर क्या रहे हैं। फिर पता नहीं क्या हुआ, एक अजीब सा जीव जो कि काफी कुछ छोटे बंदर जैसा था, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदते हुए उस छोटे से तालाब पर कूद गया। और जैसे ही वो जीव उस तालाब पे जाके गिरा, वो लोग जो सफेद कपड़ों में उस तालाब को घेर कर खड़े थे, एकदम से पलटकर मुझे ही देखने लगे। वो सभी लोग दिखने में किसी आम आदमी की तरह ही थे, लेकिन सभी ने सफेद कपड़े पहने हुए थे और सभी ने आंखों में काजल लगाया था। वो सभी लोग अब मुझे घूर रहे थे और सबसे अजीब बात तो ये था कि उन लोगों के चेहरे में कोई एक्सप्रेशन ही नहीं थे, ना कोई गुस्सा, ना कोई डर और ना कोई जिज्ञासा, कुछ नहीं। ये देखकर मैं बहुत ही ज्यादा डर गया और अपने कदम पीछे हटा लिए और चुपचाप वहां से भागते हुए अपने घर आ गया। वो मंजर जो मैंने कुछ देर पहले देखा, इतना डरावना था कि अभी भी वो मेरे आंखों के सामने आ रहा था। खैर, घर आके मैंने इसके बारे में किसी को कुछ नहीं बताया। रात को खाना खा के मैं चुपचाप सो गया। अगले दिन मेरी नींद 11 बजे खुली। मुझे पता ही नहीं चला कि कैसे मैं इतना सो गया, और ना जाने क्यों नींद से जागते ही मेरे घर वाले मुझ पे भड़क गए। पापा और बुआ ने मुझे डांटते हुए पूछा कि कल शाम को तुम अकेले कहाँ गए थे। पहले तो मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया। फिर पापा ने मुझे वो आम दिखाया जो कि मैंने उन पेड़ से तोड़ा था और अपने साथ घर ले आया था। दोस्तों, उस आम को देखकर मैं बिल्कुल हैरान रह गया। वो बिल्कुल पीले कलर का पका हुआ आम चारकोल की तरह बिल्कुल काला पड़ गया था। इसके बाद ना चाहते हुए भी मैंने पिछले शाम की सारी बातें उन्हें बता दी। सारी बातें सुनकर पापा ने मुझसे कहा कि अगर तुम ऐसे ही यहाँ वहां अकेले भटकते रहोगे तो अगली बार से मैं तुम्हें कहीं नहीं ले जाऊंगा। बेशक मैं पापा के डांट सुन रहा था, लेकिन ध्यान तब भी मेरा उस आम पे था। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो आम कैसे चारकोल की तरह बिल्कुल काला पड़ गया, जबकि पिछले शाम को ही वो बिल्कुल पका हुआ एक पीला सा आम था। खैर, फिर मैं आम के साथ घर आ गया। कुछ दिनों बाद जब मैं अपने बुआ के लड़के के साथ उस शाम के बारे में बात कर रहा था, तो तभी उससे मुझे जो बात पता चला, उसे सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन ही खिसक गई। उसने मुझे बताया कि उस दिन मैंने जिन लोगों को उस गली में देखा था, वो लोग कुछ ऐसे सोसाइटी के मेंबर्स हैं जो कि भगवान के नहीं, शैतान की पूजा करते हैं। वो लोग एक अलग कल्ट को मानते हैं और शायद उस वक्त वो लोग अपने किसी रिचुअल्स में बिजी थे। ये तो तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुम वहां से भाग गए, वरना पता नहीं तुम्हारे साथ क्या होता। जब भी तुम मेरे घर में आओ तो भूल के भी उस गली में कभी मत जाना, और शाम के वक्त तो कभी भी मत जाना। तो ये था दोस्तों मेरे दोस्त के साथ घटा एक बिल्कुल सच्ची हॉरर स्टोरी। दोस्तों, अगर आपके साथ भी कभी कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ है तो आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और अगर आप चाहते हैं मैं आपकी कहानी को अपनी आवाज़ दूं, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्त और परिवार के साथ इस वीडियो को शेयर करें, और ऐसे ही रोचक और सच्ची डरावनी घटना सुनने के लिए हॉरर डोमेन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में कुछ ऐसे ही रोचक और सच्ची घटनाओं के साथ, और तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।